देख रहे न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर। 168 घंटे से चेतना को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 5.5 फीट तक टनल की खुदाई की जा चुकी है। खेतड़ी और भीलवाड़ा से हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण मंगवाए गए हैं। एयरफोर्स और लोकल इंजीनियर्स मौके पर बुलाए गए। टनल खुदाई में गति लाने के लिए अब गड्ढे में 3 जवान उतर चुके हैं। टनल और बोरवेल के खड्डे के मिलान के लिए एक्यूरेसी को लेकर एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ के जवान लगातार टनल की खुदाई कर रहे हैं। एक 168 घंटे बीत चुके हैं। खुदाई का काम धीमे हुआ क्योंकि आगे चट्टानें आ गई थी। खुदाई के दौरान चट्टानों को काटने में ज्यादा समय लगा। फिलहाल कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, आर्मी के जवान बुलाए गए हैं। भीलवाड़ा से भी कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। 30 से ज्यादा सुरंग को हम जो है खोद चुके हैं। लगभग हमको 8 साढ़े 8 फीट तक अप्रोच करना है। उसमें हम लगभग जो है 5 साढ़े 5 फीट तक अप्रोच कर चुके हैं। और बाकी भाई एक्चुअल में जितने भी टाइप के इक्विपमेंट हम उसमें यूज कर रहे हैं कि हम जिससे जल्दी खोज सकें, और कोशिश करेंगे कि कल जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। जिलों पर छिड़ी रार तेज होती जा रही है। नए जिलों को खत्म करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर आज फिर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि जनता के हितों के लिए जिले बनाए गए थे। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। जिलों पर रार अपार, भजनलाल सरकार पर गहलोत प्रहार, जनता के हित किए गए दरकिनार। देखा होगा भी आपने वो जो गवर्नमेंट की थी, अधिकांश गवर्नमेंट धरातल। आरोपों पर बीजेपी का तगड़ा पलटवार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी। जिस बात का अंदेशा हो वह हो भी जाए, तब भी दिल कहां सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ये बात कांग्रेस से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तभी नए जिले बनाकर इतिहास में नाम दर्ज कराने की हसरत रखने वाले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार पर आक्रामक हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत ने कहा कि 9 जिलों को खत्म करने का कैबिनेट का फैसला जन विरोधी है। ये मेरे को लगता है कि 1 साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने, तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। 1 साल के सेकंड 1 साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया, वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बेहतर प्रशासन और आमजन को राहत देने के लिए नए जिले बनाए गए थे। अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने के पीछे अपने तर्क भी पेश किए। लोगों को प्रशासनिक सहूलियत मिले, बजट घोषणाओं को पूरा करने में होती है आसानी, मॉनिटरिंग होती है आसान, अधिकारियों में अच्छे काम की रहती है स्पर्धा। वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं, गरीब आदमी, किसान, मजदूर जो भी है, जो अन्याय उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। क्योंकि एक जिले के अधिकारी आ रहे थे, बढ़ गए तो 2 जिले में हो गए। फिर मैं एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे प्रमोशन भी अच्छे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो आसान रहेगी काम करने में भी। ये तमाम तरीके से मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। गहलोत ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बनाए गए नए जिलों का उदाहरण देते हुए प्रदेश में और नए जिले बनाने की वकालत की। तुलना करें हम लोग गुजरात की, छत्तीसगढ़ के, कई राज्यों की, मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश में
हमसे कम एरिया है, बहुत 53 जिले बन गए हैं। 2 और बना दिया, 53 है वैसे। पहले का मतलब 53 बना दिए, अभी बना हाल है मेरे ख्याल से। तो आप सोच सकते हो क्यों बना रहे हो। गहलोत के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। राठौड़ के मुताबिक जनता के लिए नहीं, सरकार बचाने के लिए नए जिले बनाए। राम लुभाया कमेटी ने 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था। कुर्सी के लिए राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों को किया दरकिनार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लुभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए, तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा रे ये क्या कर दिया। आप जिले बनाओ ना, बनाना चाहिए, जिले नए बनाओ, जिससे निश्चित रूप से और जनता को और विकेंद्रीकरण का लाभ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अनुपात रखना चाहिए। समानुपात उन्होंने रखा नहीं। जयपुर जिला जिसमें और 18-19 लाख की पॉपुलेशन, और सांचौर जिला 3.25 लाख की पॉपुलेशन, केकड़ी जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, दूदू जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, जोधपुर जिला और 18 लाख की पॉपुलेशन। इन्हें क्या मतलब। अनूपगढ़, सांचौर, शाहपुरा, केकड़ी के बाशिंदे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूदू के नागरिकों ने सीएम से मिलकर उनका आभार जताया है। कुल मिलाकर नए जिलों पर नया घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोंक की देवली उनियारा सीट से उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा और उनके कई समर्थकों की रिहाई के लिए रविवार को नगर फोर्ट में महापंचायत आयोजित की गई, जहां पहुंचे नेताओं ने सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। थप्पड़ कांड वाले नरेश मीणा की रिहाई की मांग ने पकड़ा जोर। बेगुनाहों की रिहाई पर तुरंत हो विचार। वरना टकराव के लिए सरकार होगी जिम्मेवार। और यदि कोई भी टकराव की स्थिति पैदा होती है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार होगी। ये भीड़ उस नेता की रिहाई के लिए उमड़ी है जिसके जड़े थप्पड़ की गूंज न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी थी। दरअसल 13 नवंबर को उपचुनाव के दिन समरावता गांव में कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। बाद में मीणा की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। उपद्रव के बाद नरेश मीणा समेत 42 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, जिससे समरावता के लोग सहम गए। हालात सामान्य करने के लिए सरकार सक्रिय हुई। मंत्री जवाहर सिंह बेढम और किरोड़ी मीणा ने समरावता जाकर मुआवजे का आश्वासन दिया। उस दौरान झगड़ा जो हुआ, विवाद हुआ, उसमें गांव वालों का जो नुकसान हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हम जनता के लिए बने हैं। जिस किसी भाई का जो भी कोई नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवाकर भरपाई सरकार के द्वारा करा दी जाए। लेकिन न ग्रामीणों को मुआवजा मिला और न दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। नरेश मीणा 14 दिसंबर से टोंक जेल में बंद है। 3 बार नरेश मीणा की जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है, इसलिए उनके समर्थकों का सब्र टूट रहा है। रविवार को नागर फोर्ट में आयोजित महापंचायत उसी की बानगी है। महापंचायत में कांग्रेस और बाप पार्टी के विधायक के अलावा मध्य प्रदेश के 2 विधायकों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। महापंचायत ने नरेश मीणा की रिहाई के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोले। 2 मंत्री आए, उन्होंने कहा मुआवजा देंगे, न्यायिक जांच कराएंगे। अब सुन लो, 10 दिन में मुआवजा और मुआवजा देकर न्यायिक जांच नहीं कराती है राजस्थान की बीजेपी की भजनलाल सरकार।
तो 10 दिन बाद डेट तो आंदोलनकारी तय कर लेंगे। मैंने आज कह दिया, सचिवालय का घेराव करेंगे, चारों तरफ से लाखों नौजवान हर जाति धर्म के वहां इकट्ठे होंगे। देखिए, समरावता कांड पूरे देश ने देखा है, क्या हुआ क्या नहीं बच्चा बच्चा जानता है। क्या कार्रवाई हुई प्रशासनिक अधिकारियों पे, उन पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने वहां आगजनी करी, गाड़ियां जला दी, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा समेत जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने, समरावता कांड की न्यायिक जांच और नुकसान के मुआवजे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समरावता की न्यायिक जांच हो, घटना की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष छूटे और पब्लिक प्रॉपर्टी के एक एक पाई की भरपाई हो। सरकार ने अगर अनदेखी की तो अगला महापड़ाव राजधानी में होगा, पूरी ताकत से होगा। शांतिपूर्ण महापंचायत के बाद पुलिस प्रशासन ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन नरेश मीणा के समर्थन में जुटी भीड़ ने अपने नेता के लिए सड़कों पर आने का 2 टूक ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारी की रिपोर्ट।